नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में कन्या वालों की चर्चा करेंगे जून जुलाई अगस्त का राशिफल लेकर। इसमें आप लोगों के लिए 4 सटीक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ जून जुलाई अगस्त के महीने की। वैसे तो आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। इन 3 महीने हंस नामक राजयोग, भद्र नामक महापुरुष राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग, बुध शुक्र से लक्ष्मी नारायण राजयोग आदि इत्यादि बन रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, रिश्तों में मिठास रहेगी, विवाह आदि के योग बनते हैं, पारिवारिक लाइफ उत्तम रहता है, व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करता है, शेयर मार्केट वालों को लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है, आदि इत्यादि सब घटनाएं, पॉजिटिव घटनाएं होने जा रही हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। शनि 6th हाउस में, बृहस्पति हंस नामक राजयोग बना रहे हैं और जून जुलाई अगस्त में भी इसका फल आपको मिलता रहेगा। मंगल 17 मई से 7वें स्थान में आने के पश्चात कैसा फल देते हैं इसकी चर्चा करेंगे। बुध शुक्र आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे और बुध उसके पश्चात 3 जुलाई से आपके कर्म क्षेत्र में 10वें घर में रहेंगे। 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। उसके पश्चात आपके राशिपति 17 जुलाई से 11वें घर में होंगे और सूर्य के साथ भी रहेंगे, तो बुध आदित्य राजयोग भी होगा और लाभ के स्थान में राशिपति का होना आपको पता ही है, लाभ ही लाभ होता है। शनि राजयोग कारक 6th हाउस में रहेंगे। हाँ, एक आध सावधानी अंत में बताऊंगा। 95% आप लोगों के लिए यह पीरियड अच्छा है, 5% आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। किस एरिया से किस वक्त रहना है वह बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। शनि देव के प्रभाव के बारे में जानते हैं। शनि देखिए 6th हाउस में क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान हैं। मैं अपने वीडियोस में अक्सर बताता आया हूँ कि शनि यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं, खासकर राशि से जब यह 6th हाउस में गोचर कर रहे होते हैं। लगन से भी उतना ही उत्तम फल देते हैं। अगर आपका कन्या लगन है तो निश्चित तौर से आप भी लाभान्वित होंगे शनि के इस गोचर से। शनि कर्म फल दाता के नाम से जाने जाते हैं। अब बारी है दोस्तों आपकी भरपूर सुखी जीवन जीने की। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय के जो स्ट्रगल्स हैं अब आप बिल्कुल भूल जाएंगे। रिश्तों में मिठास, विवाह के योग, कार्यस्थल पर तरक्की, पद प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य में सुधार, कर्ज से निजात, कोर्ट कचहरी में विजयी, आपका बिजनेस एक्सपेंड करना, यात्राओं से लाभ होना, राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको धन लाभ निश्चित तौर से होगा। यह शनि की अनुकंपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। इसके साथ आपको बता दें, मन चाही जगह पर आपका तबादला होना, ट्रांसफ़र होना, जिससे आप अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ सुखद पल बिता सकते हैं। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलना, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि बुध आप लोगों के भाग्य स्थान में रहेंगे और 10वें घर में रहेंगे, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर आप मैथमेटिशियंस हैं, किसी तरह का कैलकुलेशंस का काम करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, तो इस तरह के प्रोफेशनल्स के लिए इंजीनियर्स हो सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, कोई प्लानर्स हो सकते हैं, प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए अतुलनीय लाभ का समय रहेगा। यह शनि का और बुध का योग कारक स्थिति में बैठना इन 3 महीनों लाभान्वित करेगा। रिश्तों के नए प्रपोजल्स आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति का 7वें घर में बैठना आप लोगों को लाभान्वित करेगा। जिन लोगों की शादी ब्याह नहीं हुई उनके लिए निश्चित तौर से शादी ब्याह का मंडप तैयार हो चुका है ऑलरेडी। जी हाँ दोस्तों,
घर में शहनाई गूंजने के योग बन रहे हैं। 7वें घर में बृहस्पति, आपको बता दें, जिसकी भी कुंडली में जब गोचर में 7वें घर में बृहस्पति आते हैं तो उनकी शादी विवाह के प्रबल योग बन जाया करते हैं। शिक्षा, धर्म के कारक गुरु रुपए पैसे से संबंधित व्यापार में लाभ के प्रबल योग बनाते हैं। विदेशों में इन्वेस्ट करने से लाभ की संभावना बनी रहती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। और डेली आमदन का घर है 7वां घर, तो इसमें वृद्धि के योग बनते हैं और इवन लव लाइफ उत्तम रहता है। और अगर आप शिक्षा से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, शिक्षण संस्थानों में कामकाज करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इत्यादि चलाते हैं, तो निश्चित तौर से गुरु का हंस नामक राजयोग आपको दूरदृष्टा बनाता है, आपको तरक्की देता है और आपको सक्सेसफुल करता है हर एरिया में। बृहस्पति का गोचर बिना दृष्टियों से अधूरा रहता है, जैसा कि अक्सर मैं बताता आया हूँ। गुरु सप्तम स्थान में बैठकर 11वें घर को पंचम दृष्टि से देखेंगे तो लाभ होगा, और लाभ की इतनी मात्रा होगी क्योंकि शनि आप लोगों के लिए राजयोग कारक जब हो जाएं, जब शनि फेवरेबल हैं तो धन लाभ और धन लाभ। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, बड़े भाई बहन भी आपके तरक्की करेंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते इन तीनों महीनों में। बृहस्पति की लगन के ऊपर, राशि के ऊपर, पहले भाव के ऊपर दृष्टि आपको दूरदृष्टा बनाती है, विजनरी बनाती हैं। आप एडवाइज़र के पद पर नामांकित बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगर आप किसी संस्था के हेड हैं, खासकर अगर धार्मिक संस्था है या वैसे भी कोई डिपार्टमेंट है, सिविल सर्वेंट आप हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, तो आपको प्लम पोस्ट मिल जाया करती है। उसके साथ साथ आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। धन के कारक है, धन का तो लाभ होगा ही होगा, ये बात निश्चित है। और 9वें स्थान के ऊपर दृष्टि इनकी, यात्राओं से लाभ होता है, संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिले कंप्यूटर आईटी लाइन वालों के लिए, क्योंकि बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है, 9वें और 10th हाउस में है, भाग्य स्थान में है और कर्म क्षेत्र के घर में है, कैरियर के घर में है आपके राशिपति। तो आप लोगों के लिए संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिले, कंप्यूटर आईटी लाइन वालों के लिए समय उत्तम रहे। और अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लाभान्वित होते हैं। तो निश्चित तौर से गुरु का यह प्रभाव आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा, ये बात निश्चित है। बुध के प्रभाव के बारे में भी हल्का सा बता दें। हालांकि लक्ष्मी नारायण राजयोग के बारे में आप सभी जानते हैं। भाग्य स्थान में बुध और शुक्र का यह योग, ये डेट्स याद कर लीजिए, 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक रहेगा। जब भाग्य स्थान में राशिपति हो, भाग्यपति हो, तो इसे महालक्ष्मी योग की संज्ञा भी दिए जाते हैं और ये धनेश भी हैं शुक्र आपके लिए। तो बुध शुक्र का योग प्रणय संबंधों के लिए उत्तम रहेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी है, महालक्ष्मी योग भी है। व्यापार के लिए खास उत्तम रहेगा। स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। आपके हाथ में कोई भी उपलब्धि जिसका आपको इंतज़ार था वह आ सकती है। जॉब की तलाश है तो आपको जॉब मिल जाया करती है। अगर आप व्यापार को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बिजनेस एक्सपेंड होता है। धन की कमी तो ना होगी। धन के स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है तो धन आएगा और आपके पास थोक के भाव आएगा। इतना धन आएगा कि संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। निश्चित बात है। इसी के साथ बुध भद्र नामक राजयोग बनाएंगे 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक 10वें घर में। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, व्यापारी हैं, पेट्स और एनिमल्स में डील करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक खास उत्तम रहेगा। प्रमोशन के योग बनते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, खासकर व्यापारी हैं, व्यापार के कारक हैं बुध, ट्रेडिंग के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें बुध 11वें घर में 17 जुलाई से बैठेंगे तो यह लाभ स्थान में जब बुध का बैठना तो धन की वर्षा होगी।
कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे। याद रख लीजिए 17 जुलाई से आपके पास धन आ सकता है। शेयर मार्केट वालों के इस अवधि में खासकर 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक, 17 जुलाई से ऑनवर्ड यह धन लाभ की व्यवस्था करता है। शेयर मार्केट वालों के लिए भी यह युति हालांकि सारा समय आप लोगों को लाभान्वित करता रहेगा। तो कुल मिलाकर चाहे बुध की बात करें, चाहे गुरु की करें, शुक्र की करें, शनि की करें, सभी प्लैनेट आप लोगों के लिए राजयोग कारक हैं। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहे हैं, धन लाभ हो रहा है, विवाह आदि के योग बन रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। परंतु एक प्लैनेट है मंगल, जिसकी मैंने अभी चर्चा नहीं की। 17 मई से मंगल आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। हालांकि गुरु की देख रेख में कहीं या गुरु की युति में हैं तो दिक्कत नहीं देने वाले। कार्य ये डेली आमदन का घर है दोस्तों, पार्टनर का घर है, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का घर है। बुध अष्टमेश हैं और 27 जून तक यहाँ पर रहेंगे सप्तम स्थान में। तो इस बीच अपने लाइफ पार्टनर के साथ बनाकर रखें, उनकी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। हालांकि गुरु साथ में हैं, दिक्कत की बात नहीं है। जब सप्तम स्थान में होता है तो 1% भी आपको टेंशन नहीं करनी है। फिर भी मंगल अष्टमेश हैं तो कई बार ऐसा होता है, विवाद हो जाता है। अगर आप पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर है आपका, बस इतना ख्याल रखना है। और हो सके तो मंगल के उपाय जरूर करें। बाकी जून के महीने में 4 जून से शनि का वक्री होना आप लोगों को और भी लाभान्वित होगा। आप शत्रुहंता हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी जब यह वक्री होंगे जून के महीने में, क्योंकि 6th हाउस में क्रूर ग्रह हैं और भी स्ट्रोंग हो जाते हैं, बली हो जाते हैं, आपको अच्छा फल देंगे। और 12 जुलाई से यही शनि मकर राशि में पीछे आ जाएंगे तो यह आप लोगों के लिए स्थितियां सुगम करेंगे। मकर राशि में बैठकर शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे करेंगे। जुलाई अगस्त के महीने में संतान से खुशखबरी के योग मिलते हैं और प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहता है। मनोरंजन के क्षेत्र में है जो लोग, उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी में एक निखार सा आ जाता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें इन तीनों महीनों की, निचोड़ दें, आपको एक जिस्ट दें, देखिए आप कोर्ट कचहरी में फतेह होते हैं, जॉब में प्रमोशन के योग बनते हैं, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व, आपका डंका बजता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, गुरु के चलते धन लाभ होता है, आप एडवाइज़र हो जाते हैं, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं। जो भी बात करते हैं, जो भी प्लान करते हैं, सोच विचार कर करते हैं। यात्राओं से लाभ होता है, संचार व्यवस्था से शुभ समाचार मिलता है। पुराने संबंधों के लिए, रिश्तों के लिए, शादी विवाह के लिए समय गुरु की पोजीशन के कारण, गुरु सप्तम स्थान में होने के कारण, हंस नामक राजयोग के कारण बहुत उत्तम रहेगा। बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे शुक्र के साथ तो धन की बरसात करेंगे। यह 18 जून से 2 जुलाई तक नोट कर लीजिए, निश्चित बात है। और उसके पश्चात 17 जुलाई से फिर से कुबेर देव की अनुकंपा रहेगी। बुध 10वें घर में भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे तो यह अवधि भी आप लोगों के लिए सुगम रहेगी। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय काफ़ी उत्तम है, लाभकारी स्थितियां बनी हुई हैं। ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाया करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और लाभान्वित हों।